जय हिंद। चलिए आज देखते हैं कृषि से संबंधित कुछ क्रांतियां हैं, ठीक है। और इससे पहले हम देखेंगे क्रांति किसे कहते हैं, ठीक है। कृषि की क्रांति किसे कहते हैं। क्रांति का मतलब किसी भी चीज़ में बदलाव, ठीक है। तो यहाँ भी बदलाव से ही संबंधित होगा, लेकिन कृषि में होगा, ठीक है। तो देखें कृषि का, यहाँ थोड़ा लाइनर करते हुए देखें, कृषि का अपने प्रारंभिक या मूल रूप से उठकर आधुनिक रूप को प्राप्त करना ही क्रांति कहलाता है ना। क्रांति में कृषि संबंधी नवीन खोजों, आविष्कारों, अनुसंधानों, प्रौद्योगिकी आदि को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। और फसल उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि देखी जाती है। जब आधुनिकीकरण होगा तो फसल में अपने आप वृद्धि दिखाई देगी, ठीक है। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, काली क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, इस तरह से तमाम सारी क्रांतियां हैं, ठीक है, जो इसके उदाहरण हैं। तो हम आगे चलते हैं। हाँ चलिए आगे देखते हैं। इसमें सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति गेहूं और चावल के उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। इसकी शुरुआत 1966-67 के बीच हुई थी। 1966-67 के बीच हुई थी, ठीक है। आगे देखें। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। एम.एस. स्वामीनाथन केरल के एक कृषि वैज्ञानिक थे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, केरल के, ठीक है। आगे है, हरित क्रांति के तहत उच्च उपज देने वाली किस्मों, ठीक है, और बीजों का प्रयोग हुआ। आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल हुआ। सिंचाई की व्यवस्था, कृत्रिम खाद, कीटनाशक आदि चीज़ों का प्रयोग हुआ, जिससे गेहूं और चावल के उत्पादन में कह सकते हैं बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, ठीक है। मतलब आशा से ज़्यादा वृद्धि हुई। इस वजह से लोगों ने हरित क्रांति को अपनाया, ठीक है। और एक चीज़ और पूछता है कि ये भारत के किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कह सकते हैं प्रचारित हुआ या उपयोगी हुआ, या सबसे ज़्यादा कहाँ पर इसका प्रचार प्रसार हुआ। तो पश्चिमी भारत या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हैं। फिर आगे ये देखते हैं। ये देख सकते हैं आप, स्वामीनाथन का यहाँ चित्र दिया गया है, ठीक है। भारत में इनको इस हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक। आगे आइए देखते हैं। आगे विश्व स्तर पर हरित क्रांति की शुरुआत 1960 में 1960 में ही हो गई थी। यानी अपने भारत में तो 66-67 के दौरान आया, या 67-68 के दौरान मिलता है, या पंचवर्षीय योजना का अवकाश काल जो था पहला वाला 66 से लेकर 69 तक, उसी समय आया, ठीक है। तो इस तरह से भी मिलता है। लेकिन जो विश्व स्तर पर सबसे पहले हुआ था 1960 में मैक्सिको में हुआ था। मैक्सिको मतलब अमेरिका में, ठीक है। और वहाँ पर हरित क्रांति के जो जनक थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, यहाँ आप देख सकते हैं, उनका फोटो है नीचे। फिर वैश्विक स्तर पर चावल के उत्पादन में हरित क्रांति के बाद अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई। फिलीपींस में चावल की खेती में सबसे अधिक सफलता मिली, फिलीपींस में, ठीक है। आगे है, फिलीपींस में चावल की खेती में सबसे अधिक सफलता मिली और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला फिलीपींस में स्थापित कर दिया गया, ठीक है। आगे ये देखते हैं। फिर भारत में हरित क्रांति गेहूं और चावल उत्पादन के संबंध में हुई थी। इसकी शुरुआत 66-67 के बीच हुई थी। भारत में अगर पूछता है कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो उस समय कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं थी। उस समय पंचवर्षीय योजना में अवकाश काल चल रहा था, ठीक है। फिर आगे है, भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन, ये तो हो चुका है, केरल के निवासी थे। और इसमें जो हाई यील्डिंग वेराइटीज HYVS बीजों का प्रयोग हुआ, ठीक है, यानी ज़्यादा उपज देने वाली बीजों का। और साथ ही साथ आधुनिक उपकरणों का प्रयोग हुआ। सिंचाई की व्यवस्था हुई। कृत्रिम खाद यानी गोबर वगैरह के अलावा जो कृत्रिम खाद आज दुकानों पर मिलती है, इसका प्रयोग हुआ। कीटनाशक दवाओं का प्रयोग हुआ, तो इससे वृद्धि बढ़ गई, ठीक है। आगे आइए देखते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन, इसमें देखें तो कभी कभी ये पूछता है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है,
तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से, ऐसे भी आप ध्यान रखिए, मतलब ध्यान में रख सकते हैं कि दूध जो होता है सफ़ेद होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। और श्वेत क्रांति इसी को कहा गया, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान यह आई थी, ठीक है। और उसी समय राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के तहत किया गया, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम भी उसी दौरान चालू किया गया था। कभी कभी यही पूछ लेता है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से या श्वेत क्रांति से। ऑपरेशन फ्लड डेयरी क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन था। गुजरात में स्थित आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल एक दूध आता है पाउडर वाला, श्वेत क्रांति में आत्मनिर्भरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके परिणाम स्वरूप भारत दुग्ध उत्पादन में शीर्ष देशों में शामिल हो गया। भारत में श्वेत क्रांति के जनक जो है वर्गीज कुरियन, देख सकते हैं उनका फोटो, वर्गीज कुरियन। और मिल्क मैन ऑफ इंडिया उन्हीं को कहा जाता है, यानी वर्गीज कुरियन को ही कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है, श्वेत क्रांति के जनक कौन है, वर्गीज कुरियन। आगे आइए देखते हैं पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध यहाँ देख सकते हैं, तमाम सारा तेल ओल बना है। तो चलिए देखें, तिलहनों के उत्पादन में सरसों, तिल, सूरजमुखी, अलसी, मूंगफली, सोयाबीन, सारे तिलहनी फसलें इसमें आती हैं, ठीक है। पीली क्रांति यानी तेल भी पीला पीला होता है। और 86-87 के दौरान ये आई थी। भारत में पीली क्रांति के जनक सैम पित्रोदा हैं, यहाँ देख सकते हैं उनका फोटो। अगला देखें, भारत में नीली क्रांति 85-90 के मध्य में आई थी। और नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से। मछली देखिए नीले नीले पानी में रहती है, तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में अरुण कृष्णन को जाना जाता है। और नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी FFDA की स्थापना की है, ठीक है। आगे आई पिंक रिवॉल्यूशन। पिंक मतलब गुलाबी। तो इस क्रांति का संबंध जो है प्याज और झींगा उत्पादन से है। प्याज और झींगा उत्पादन से है। भारत में गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल को माना जाता है। भारत में समस्त मछली निर्यात में झींगा मछली का प्रमुख योगदान है। भारत संसार का सबसे बड़ा झींगा मछली निर्यातक राष्ट्र है। भारत में गुलाबी क्रांति इसी से संबंध रखती है, ठीक है। आगे प्याज भी है, यहाँ देख लीजिएगा भाई, दोनों चीज़ें हैं, प्याज और झींगा मछली। रेड रिवॉल्यूशन यानी लाल क्रांति। देश में मांस और टमाटर देखिए दोनों लाल लाल होते हैं, तो इससे आप रिलेट करके जोड़िएगा, ठीक है। और भारत में लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी। अगला देखें, स्वर्ण क्रांति। बागवानी उत्पादन विशेषकर शहद और फल उत्पादन से है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट फ्रूट हनी प्रोडक्शन से संबंधित है। और स्वर्ण क्रांति के जो जनक हैं वो है निरपक्ष तुतेज। आगे देखते हैं सिल्वर क्रांति। सिल्वर मतलब रजत होता है। रजत क्रांति का जनक जो है अंडे से जनक इंदिरा गांधी को कहा जाता है, ठीक है। और ये अंडे से संबंधित है। अंडा देखिए सिल्वर की तरह सफ़ेद सफ़ेद होता भी है, इसे आप ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। और गोल्डन वाला जो है ये बागवानी से है, विशेषकर शहद फल ये सारा चीज़, ठीक है। दोनों चीज़ उसका गोल्डन हो जाएगा शहद वाले का, और इसका सिल्वर हो जाएगा। आगे गोल क्रांति आलू से संबंधित, आलू गोल गोल होता है। धूसर क्रांति उर्वरक से, इसी को ग्रे रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। यानी खाद आप देखते हैं, यूरिया को छोड़ दीजिए, बाकी खादें लगभग धूसर होती हैं, मतलब ग्रे टाइप की होती हैं, भूरी भूरी। आगे है काली क्रांति या ब्लैक रिवॉल्यूशन, पेट्रोलियम उत्पादन से है। इंद्रधनुषी क्रांति सभी क्रांतियों के विकास से संबंधित है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो क्रांतियों से जुड़े हुए थे। हालांकि इससे पहले हमने करीब एक या दो वीडियो हमने क्रांतियों पर दिया है, ठीक है। तो इसको भी आप देखेंगे, काफ़ी हद तक सहायता मिलेगी, ठीक है। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।